जय श्री गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भवन्तः सर्व एव हि यानी आप सभी, सर्वेषु अयनेषु च आप सभी, अयनेषु यानी प्रवेश द्वारों पर, और यथा भागम अवस्थिताः, यथा भागम अवस्थिताः अपने अपने स्थान पर, यथा स्थान पर, जिसको जो स्थान दिया गया है वहां। भीष्म मेवाभिरक्षन्तु, भीष्म एव अभिरक्षन्तु यानी भीष्म पितामह की ही रक्षन्तु, सभी ओर से रक्षा करें। यहाँ एक बात समझती हैं कि दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आकर उनकी खुशामद करने के लिए, उनको खुश करने के लिए कह रहे हैं। भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है, परंतु ऐसा कहने का एक दूसरा भाव भी निकल सकता है कि बाकी 6 महारथी उन सबसे यह कह रहा है कि तुम भीष्म पितामह, भीष्म पितामह यानी अहंकार के प्रतीक हैं, कि तुम अहंकार की रक्षा करना, क्योंकि यदि अहंकार गिर गया तो फिर बाकी तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, अस्तित्व ही नहीं बचेगा किसी का। तो तुम 6 के 6 महारथियों को अहंकार की रक्षा करना है, ऐसा आदेश भी दे रहे हैं। और ये भी कहना चाह रहे हैं कि जब भीष्म पितामह युद्ध करें तो किसी भी तरह से शिखंडी उनके सामने ना आ जाए, क्योंकि भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा की है कि वो किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भीष्म पितामह के सामने दुर्योधन ने देखा कि बाकी सारे तो उस युद्ध के मैदान में पुरुष हैं, पर यदि स्त्री है तो वो केवल एक ही, क्योंकि शिखंडी पिछले जन्म में भी स्त्री था, इस जन्म में भी पहले तो स्त्री ही था, बाद में यह पुरुष बना। यह द्रुपद के सबसे पहली पुत्री है शिखंडी। और भीष्म पितामह मरे कैसे? शिखंडी के पीछे खड़े रहकर ही तो अर्जुन ने बाण चलाए। अब जरा देखिए इसका आध्यात्मिक पहलू। शिखंडी यह भक्ति का प्रतीक है। भक्ति के पीछे अर्जुन रूपी विचारशीलता, अर्जुन यह विचारशीलता का प्रतीक है। तो जब भक्ति के पीछे विचारशीलता होगी, भक्ति के पीछे सकाम भक्ति नहीं, राग नहीं, तो ऐसी निष्काम भक्ति, विचारशीलता पूर्वक भक्ति ही अहंकार को मार सकती है। एक स्त्री में इतनी ताकत है कि वो पूरे अहंकार को उड़ा दे, और वो स्त्री है भक्ति, जो शिखंडी के रूप में प्रकट हुई। और 10वें दिन इसी भक्ति के पीछे खड़े होकर अर्जुन बाण चलाता है और भीष्म पितामह शरशैया पर लेट जाते हैं। तो ज्ञान के साथ अहंकार के आने की संभावना है, लेकिन वास्तविक भक्ति जब प्रकट होती है, भले ही वह भक्ति की स्फुरना, वेदन बहुत थोड़े ही समय होगा और बहुत थोड़ी ही देर का होगा, परंतु विचारशीलता पूर्वक वह भक्ति होगी तो क्षण क्षण में इतने सारे बाण निकालेगी, एरो निकालेगी कि अहंकार को जाना ही पड़ेगा। अहंकार भक्ति के आगे हथियार फेंक देता है। यह अध्यात्म जगत का, भक्ति के मार्ग का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि अहंकार का दृढ़ निर्णय है कि जहां भक्ति प्रकट होगी मुझे अस्त्र शस्त्र सारे छोड़ देने पड़ेंगे। और इसीलिए अपने जीवन में, अपने भीतर हम भक्ति को प्रकट करें, अच्छाई को लाएं, निष्कामता को लाएं, अपने भीतर के प्रकाश को बढ़ाते चले जाएं, तो अपने भीतर की बुराई, अंधकार, सारी सांसारिक कामनाएं, सारा अहंकार सब अपने आप खत्म होने लगेगा। हरि ओम तत्सत।